6-7 महीना पहले मई जून में ये सड़क बनी थी और बनने के बाद 1 महीने के बाद ये सड़क टूट गई। ये हैं यहाँ के शासी अभियंता जो वो समझते हैं कि इस जिले में कोई है ही नहीं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि अगर इसी तरह से वो काम करेंगे, अब तक जो लूटपाट किए वो किए, अब उनको चेतावनी देती है समाजवादी पार्टी कि अब उनका घेराव होगा। यूपी में सड़क बनाई जाती है और 1 साल में ही सड़कें टूट जाती हैं। सड़क में गड्ढा भरने के लिए लोग आवाज उठाते हैं और सरकार सड़क को गड्ढा मुक्त करने का फरमान सुनाने के साथ ही झोली भर भर कर बजट भी देती है और फिर पीडब्ल्यूडी के लोग धड़ाधड़ टेंडर भी निकाल कर सड़कों में गड्ढा भरने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि नई सड़क बनाने के बाद उस सड़क की गारंटी कितने साल रहती है? लोग बताते हैं कि कम से कम 2 साल की गारंटी होती है और इन 2 सालों में सड़क टूटने या गड्ढा होने के बाद जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होती है और 2 साल तक उस सड़क की मेंटेनेंस संस्था ही करती है। अब इस सड़क को ही देख लीजिए। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद शहर के स्थित शुगर मिल से मटियाना होते हुए उसका गांव जाने वाली सड़क को देख लीजिए। जानकार बताते हैं कि करीब 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ ही महीने में सड़क टूट गई, दोबारा गड्ढे भरे गए, एक बार फिर सड़क टूट गई और तीसरी बार इस सड़क का टेंडर कर सड़क में गड्ढे भरे जा रहे हैं। मतलब एक ही सड़क पर 1 साल में 3 बार काम टेंडर का सरकारी धन का खुलकर बंदरबांट किया जा रहा है और ये कहना हमारा नहीं बल्कि ये जानकारी स्थानीय लोगों ने ही दी है। वहीं जब इस पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से फोन पर बात की गई तो उन्होंने इस सड़क के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया कि मुझे उस सड़क के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब सड़क का निर्माण हो रहा है, मतलब गड्ढे भरे जा रहे हों और पीडब्ल्यूडी की गाड़ी खड़ी है और साहब कह रहे हैं कि हमें उसका रोड की कोई भी जानकारी नहीं है। अब इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं। फिलहाल सरकार के आदेश के बाद सड़कों में गड्ढा मुक्ति का काम जोरों पर किया जा रहा है, लेकिन आखिर उसी सड़क पर क्यों जो सड़क बनने के 1 साल बाद ही कई बार टूटती है और 3 बार सड़क टूटने के बाद दोबारा से काम किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम पांडे ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इस मामले पर जांच नहीं की गई तो इस मामले को लेकर वो धरना भी देंगे और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव भी कर सकते हैं। 6-7 महीना पहले मई जून में ये सड़क बनी थी और बनने के बाद 1 महीने के बाद ये सड़क टूट गई। फिर मैं बल्कि मेरे लड़के अवनीश पांडे जाकर के शासी अभियंता से कहे कि इतना इतना गड्ढा हो गया है और कौन सा पेंटिंग हुआ कि वो सड़क गड्ढा हो गई। तो फिर भेज करके शासी अभियंता इसको मरम्मत कराए और आज ये स्थिति है कि यहाँ चलना दुर्लभ हो गया है। फिर मरम्मत हो रहा है। 1 साल में सड़क भी बनी, गड्ढा भी बना और फिर गड्ढा बन रहा है और उसके बाद भी गड्ढे यहाँ रह जा रहे हैं, गड्ढे छोड़ दिए जा रहे हैं, पूरे गड्ढे नहीं बनाए जा रहे हैं। गड्ढा छोड़ करके पैचिंग किया जा रहा है और पैसा निकाला जा रहा है। ये हैं यहाँ के शासी अभियंता जो वो समझते हैं कि इस जिले में कोई है ही नहीं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि अगर इसी तरह से वो काम करेंगे, अब तक जो लूटपाट किए वो किए, अब उनको चेतावनी देती है समाजवादी पार्टी कि अब उनका घेराव होगा और जो वो टेंडर ठेकेदारों के हाथ बेचते हैं और ठेकेदारों से किस दबाव में काम करते हैं उसका उनको खामियाजा झेलना पड़ेगा। और इनके जब तक जांच नहीं होगी, इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग घेराव करेंगे और इनके खिलाफ जरूरत पड़ेगी तो आमरण अनशन भी करेंगे जब तक ये पूरा सड़क कंप्लीट बनवा नहीं देते हैं। सड़क बनने कितने साल की जिम्मेदारी होती है ठेकेदार की? ठेकेदार 2 साल, कम से कम 2 साल नहीं तो 3 साल है ठेकेदार की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है। तो वही तो उसी कारण जो है ये सड़क पैच बन रहा है और आधा अधूरा बन रहा है। एक बार पैच बन चुका 6 महीने के अंदर, फिर दोबारा पैच बन रहा, फिर आधा टूटा हुआ छोड़ दिया जा रहा है, पैसा निकाल लिया जाएगा। यानी एक ही सड़क 1 साल में 3 बार टेंडर हो रहा है। 3 बार टेंडर हो रहा है, हुआ है, इसी सड़क का हुआ है। ये तो पैसा कहाँ जा रहा है सर? इतना बड़ा घोटाला वो शासी अभियंता बांटते होंगे ठेकेदार से मिल करके, जेई शासी अभियंता ठेकेदार
अपना बंदरबाट करते हैं। और कौन, और उच्च अधिकारियों का जिले का नाम ले लेते हैं कि जिले के उच्च अधिकारियों के नाते हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि शासी अभियंता ही कहते हैं कि जिले के अधिकारी जो है दबाव देते हैं, हमको मजबूरन काम जो है इधर उधर कर देना पड़ता है। तो मैं तो मिले नहीं, कल मैं गया था इनके ऑफिस पर, मैं इनसे पूछूंगा कि जिले का कौन अधिकारी है जो आपसे ठेकेदारी मांगता है, वो उसका नाम भी जानना चाहता। कहते हैं कि वो ठेकेदार लगाते हैं जिले के अधिकारी, तो मैं वो कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी है जो इनसे कहता है कि हमारा ठेकेदार लगा दो? जिले का अधिकारी कौन ठेकेदार लेके घूमता है भाई?